राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हो, सिर्फ एक दिन का व्रत एक यक्ष को देवता बना सकता है या उसे स्वर्ग लोक में स्थान दे सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी जया एकादशी के बारे में, जो इस बार आ रही है 29 जनवरी 2026 को, और जिसका व्रत करने से इंसान भोग और मोक्ष दोनों पा सकता है। अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बीच में आएगी एक सच्ची और अद्भुत कथा माल्यवान और एक स्वर्ग की नर्तकी की। तो चलिए सबसे पहले इस एकादशी से संबंधित सवाल और जवाब दोनों पढ़ते हैं और जानते हैं। जया एकादशी कब है? जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो इस बार 29 जनवरी 2026 को पड़ रही है। सुबह से लेकर अगले दिन की सुबह तक इस व्रत में दशमी की रात से नियम शुरू होते हैं और द्वादशी के दिन व्रत का पारण होता है। जया एकादशी का महत्व। इस एकादशी का नाम ही है जया, यानी विजय। ये व्रत विजय देता है पाप पर, बुरी आदतों पर और अधार्मिक प्रवृत्तियों पर। शास्त्रों में कहा गया है, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी नाश कर देता है। इस दिन भगवान विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा होती है। जया एकादशी का व्रत कैसे करें? दशमी की रात को तामसिक भोजन यानी प्याज लहसुन ना लें। मन और वाणी को शुद्ध रखें। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले फूल, तुलसी दल, दीप और धूप अर्पित करें। आप इस व्रत को किस प्रकार कर सकते हैं? आप चाहे तो निर्जला रह सकते हैं, आप चाहे तो फलाहार या दूध पर भी निर्भर रह सकते हैं, या फिर अगर इस बार आपका ऐसा हो रहा है कि आप व्रत नहीं रख पाएंगे या फिर नहीं रख सकते, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस दिन यानी 29 जनवरी को बिल्कुल भी चावल का सेवन ना करें। आप भगवान कृष्ण को अपने दिल में इस दिन हमेशा याद करते रहिएगा। आप चाहें तो उनका नाम जाप कर सकते हैं, आप चाहें तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चाहें तो राधा कृपा कटाक्ष पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो विष्णु स्तोत्रम भी पढ़ सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान करें, फिर व्रत का पारण करें। ध्यान रखिए कि व्रत का पारण टाइम बहुत मायने रखता है, इसलिए उस समय को ज़रूर जानिए और कोशिश करिए कि उसके अंदर ही आप अपना पारण कर लें। इस एकादशी को करने से क्या होता है? पुराने कार्मिक दोष खत्म होते हैं, दरिद्र और भय दूर होता है, मन शांत होता है, भक्ति और ज्ञान बढ़ता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब समय आ गया है उस कथा का जिसके कारण ये एकादशी इतनी प्रसिद्ध हुई। सोचो, अगर भूख और प्यास आपको मार दे, लेकिन वही भूख आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा भी खोल दे। एक ऐसी एकादशी जो जाने अनजाने भी अगर हो जाए तो प्रेत योनि तक को तोड़ देती है। आज मैं आपको सुनाऊंगी जया एकादशी की एक सच्ची और कम सुनी कथा, जिसमें कोई व्रत जानबूझकर नहीं, लेकिन फिर भी मोक्ष मिल जाता है। अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये कथा आपका एकादशी देखने का नज़रिया बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में इंद्रदेव के दरबार में एक अप्सरा पुष्पावती थी। पुष्पावती
नृत्य में इतनी लीन रहती थी कि जब वो नाचती तो स्वर्ग भी स्थिर हो जाता। एक दिन इंद्रदेव की सभा में नृत्य हो रहा था। पुष्पावती नाच रही थी और दरबार में ही मौजूद था एक देव, माल्यवान। नृत्य के दौरान पुष्पावती का मन अपने नृत्य से भटक गया। पुष्पावती और माल्यवान की जब आंखें मिली तो वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगे और देखते रहे। उसके मन में विकार का भाव आ गया। ये सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मर्यादा भंग की है, और क्रोध में दोनों को प्रेत योनि का श्राप दे दिया। श्राप के बाद पुष्पावती और माल्यवान मृत्युलोक में प्रेत रूप में भटकने लगे। ना दिन का सुख, ना रात की शांति, सिर्फ भूख, प्यास और पश्चाताप। एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। दोनों को पता भी नहीं था कि आज जया एकादशी है। भयंकर ठंड और भूख के कारण दोनों ने कुछ भी खाया पिया नहीं। पूरी रात भूख और प्यास में बीत गई और सुबह होने से पहले दोनों के शरीर प्रेत योनि में ही नष्ट हो गए। जैसे ही शरीर छूटा, तुरंत दोनों ने अपना दिव्य रूप पाया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों का जया एकादशी का व्रत जाने अनजाने पूर्ण हो गया है, इसलिए श्राप समाप्त हो गया है। और इस तरह दोनों को स्वर्ग लोक में पुनः स्थान मिला। इस कथा से सीख मिलती है, एकादशी का व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जाने अनजाने भी की गई भक्ति उद्धार कर सकती है। जया एकादशी सबसे शक्तिशाली एकादशियों में से एक है। सोचिए, जब गलती से रखा गया व्रत स्वर्ग लोक का दरवाज़ा खोल सकता है, तो श्रद्धा से रखा गया व्रत क्या कुछ नहीं कर सकता। इस 29 जनवरी 2026 का एकादशी का व्रत ज़रूर रखिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके सहयोग से निरंतर बेहतर प्रयास करते रहेंगे। इस चैनल पे ऐसी ही बहुत सारी कथाएं अब से आएंगी। हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। इस चैनल पर कुछ दिनों में एक बहुत ही सुंदर कथा आने वाली है, राधा जी के बारे में। अगर आपने कभी ऐसा महसूस करा है कि आपने बहुत कोशिश कर ली, अब आप थोड़े से थक चुके हो, आपको और कोशिश नहीं करनी है, आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आप दुखी हो गए हो और चाहते हो कि कहीं आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए, थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी शांति मिल जाए, और आप सोचते हो कि काश राधा जी मुझे अपनी गोदी में रख लें और मुझे इस संसार का थोड़ा सा सुख थोड़े से समय के लिए मिल जाए, शांति, और मेरा मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। पता है, उस वक्त आप चाहे जैसी भी स्थिति में हो, श्री राधा आपको उसी समय अपना लेती हैं और आप पे कृपा बरसाती हैं। अगर आपको वो कथा सुननी है तो आप इस चैनल पे 2-3 दिन बाद वापस ज़रूर आइएगा। अंत में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ऐसी ही कथा सुननी है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और जब तक हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।